नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट वर्ग 3 की एग्जाम चालू हो चुकी है, जिसमें 10 तारीख और 11 तारीख दोनों तारीखों की एग्जाम हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड है ना, दोनों शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं। जिसमें बच्चों के द्वारा यानी कि हमने जब पेपर का एनालिसिस किया और जिन सब्जेक्ट में जिन टॉपिक के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों के एक एक करके ला रहे हैं। इसमें हमने चंद्रयान से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है, उसको नहीं देखा देख लीजिएगा, क्योंकि चंद्रयान से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रश्न लेकर आया हूँ समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे यहाँ पर बताए जाएंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा से संबंधित आपके इंटरमीडिएट वर्ग 3 की जो हाल ही में एग्जाम हो रही है उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे लेकर आया हूँ, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा है। यदि कोई और टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो बता दीजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम जल्दी उस पर वीडियो बना देंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। यहाँ पर सीधा सीधा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर मैं 4 विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा, समय आपका खराब नहीं करूंगा, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। तो समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है ये समान अवसर पर आधारित किस पे है, समान अवसर पर। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में रखने पर विचार किया जाता है। तो कौन सी शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा है या फिर समावेशी शिक्षा है। कूट में आपको आंसर देना है, क्या होगा। तो याद रखिएगा, वो जो शिक्षा होगी उसे एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत भी रखा जाएगा और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, दोनों, पहला और दूसरा है ना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किन पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। वो कौन से पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा प्रणाली के अनुसार बताना है। तो वे मौका पर भी आपको विचार करना है, समानता पर भी और अभिगम्यता पर भी विचार करना है, या फिर इन पे करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी वाला है ना। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही करेक्ट होंगे। चलिए अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने हर बार हर वीडियो में ये बात कही है कि आपको हर बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना। देखिए यहाँ पर पूछा गया नेगेटिव प्रश्न, कौन सा समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए वो कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों में उनकी सीखने की क्षमता के कारण भेदभाव किया जाता हो, भेदभाव इसमें नहीं होता है। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार इसमें आपको मिलता है। बच्चों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये आपका होता है इसमें। और शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है, यानी कि तीनों की जो आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए ये तीनों ही विकल्प आपके या फिर तीनों ही कथन सही होंगे। जो बी वाला विकल्प होगा ये आपका गलत होगा और यही आपका पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा स्कूल में बच्चों को सामान्य रूप से विविधता वाले लोगों और वंचित लोगों के लिए विकसित करने में मदद करती है। कौन से स्तर की यहाँ पर बात की जा रही है, सहिष्णुता का उच्च स्तर, सहिष्णुता का निचला स्तर, बिल्कुल सहिष्णुता नहीं या फिर उदासीनता। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सहिष्णुता का उच्च स्तर। समावेशी शिक्षा स्कूलों में बच्चों को जो सामान्य से विविधता वाले लोगों और वंचित लोगों के लिए जो विकसित करने में मदद करती है वो सहिष्णुता का जो उच्च स्तर है ये आपका मदद करती है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा की दृष्टि को पूरा करने के लिए रास्ते में कई परेशानियां आती है। यहाँ कथन क्या भैया, सत्य है कि असत्य है, आपको बताना है। प्रश्न को हम दोहरा लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जो समावेशी शिक्षा होती है इसकी दृष्टि को पूरा करने के लिए रास्ते में क्या कई परेशानियां आती हैं। तो बिल्कुल आती, क्यों नहीं आती, आएगी भैया। तो सच है, क्योंकि स्कूल को बच्चों की विविधता की आवश्यकता को पूरा करना है, इसलिए जो समावेशी शिक्षा है उसमें कई परेशानियां आती हैं। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों के पास निम्नलिखित में से कौन सा कौशल होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षकों की बात की जा रही है, उनके पास कौन सा कौशल होगा भैया। समावेशी शिक्षा प्रणाली के अनुसार आपको बताना है, 2 विकल्प हैं और कूट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल ये कौशल तो होना ही चाहिए, है ना। और कक्षा में विविधता का ध्यान रखना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी शिक्षक को पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका दोनों होगा। दोनों कहां पर है आपका, तीसरे वाले विकल्प में, और यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान या फिर विशेषता कौन सी नहीं है।
तो यहाँ पर सही आंसर होगा अभिसारी सोच, है ना, जिज्ञासा की प्रबल भावना, लगता है सृजनात्मक विद्यार्थी, उच्च स्तरीय समस्या का समाधान कौशल का भी इसमें गुण होता है या विशेषता होती है, और नवाचारी अनूठे विचार भी सृजनात्मक विद्यार्थी में आते हैं। अभिसारी चिंतन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पूछा क्या गया है, कौन सी पहचान या फिर कौन सी विशेषता नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो बी वाला आपका करेक्ट होगा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है, क्या है भैया, समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर आधारित अच्छा प्रश्न है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार, यानी कि समान अधिकार, इस पर ध्यान दीजिएगा हमेशा। यदि आपने इसको बस इतनी सी बात ध्यान रख ली तो आप समावेशी शिक्षा के कोई से भी प्रश्न आ जाए उसको आप हल कर दोगे। समान अधिकार, कोई सा भी बच्चा हो, है ना, सभी को समान अवसर देगी और समान हिसाब से ही उनको पढ़ाया जाएगा, तो सभी बच्चों को एक साथ सीखने का क्या है, अधिकार, है ना। ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है, तो सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने में कठिनाई के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। जो ग्रामीण इलाका होता है उसमें जब समावेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करना था तो वहां पर जो कठिनाई आई, क्यों आई, किस कारण आई, इन तीनों विकल्पों के माध्यम, सॉरी 2 विकल्प हैं, कुट में आपको आंसर देना है, इसके बारे में आपको बताना है क्या होगा। तो क्षेत्र में पेशेवरों की अनुपलब्धता बिल्कुल ये कारण है, और उपयुक्त शिक्षण सामग्री की कमी, ये दोनों ही क्या होगा आपका, जो समावेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने में जो कठिनाई के पीछे कारण है अपने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये दोनों ही कारण होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दोनों, पहला और दूसरा। चलिए अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा प्रणाली में कुछ बच्चों की शिक्षा की प्रक्रिया में मदद करने के लिए सेवाओं की आवश्यकता होती है। कौन सी सेवाओं की आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भौतिक चिकित्सा बिल्कुल होती, भौतिक चिकित्सा की हम समावेशी शिक्षा प्रणाली की बात की जा रही है, तो भौतिक चिकित्सा और व्यवसायिक चिकित्सा, इन दोनों प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए सेवाओं की आवश्यकता होती है कुछ बच्चों की शिक्षा में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पहला और दूसरा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा प्रणाली में शिक्षण पद्धति मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रक्रिया की जानी चाहिए, किस प्रकार से की जानी चाहिए, फिक्सेड, लचीला, एक समान, या फिर सभी स्कूलों के लिए मानकीकृत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पर समावेशी शिक्षा प्रणाली आ जाए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, एक समान, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला, समावेशी शिक्षा प्रणाली यहां पर प्राप्त लिखा हुआ है ना, समावेशी शिक्षा प्रणाली प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए पहले तो समावेशी शिक्षा प्रणाली प्राप्त करने के संबंध में पूछा गया है, 3 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और कूट में आपको आंसर देना है ना। कूट में 4 विकल्प थे आपके सामने, ये रहे केवल फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और यहाँ पर देखिए ये 2 बार आ गया है ना, यहाँ पर लिखा फर्स्ट और तीसरा, या फिर केवल फर्स्ट, सेकंड और तीसरा, है ना, इन तीनों। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। समावेशी शिक्षा प्रणाली प्राप्त करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के बच्चों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, पहला वाला आपका करेक्ट है। कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए एक ही परीक्षा, देखिए सभी का मूल्यांकन करना है तो एक ही परीक्षा नहीं होना चाहिए, ये समावेशी शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने के संबंध में गलत कथन है, तो दूसरा आपको गलत हो जाएगा। तीसरा पढ़ लेते हैं, समाज में विभिन्न प्रकार की साधारणताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाठ्यक्रम समावेशी होना चाहिए, बिल्कुल समावेशी होना चाहिए, है ना। तीसरा वाला करेक्ट होगा। तो सत्य कथन पूछा था, सत्य कौन सा होगा आपका, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा किसमें है, आपके तीसरे वाले विकल्प में है, वो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा का फोकस है। यहाँ पर सीधा सीधा समावेशी शिक्षा का फोकस पूछा गया है, 4 विकल्प हैं और कोट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों की सीखने की क्षमता के कारण उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सब पे फोकस करती है समावेशी शिक्षा। तो चारों विकल्प आपके करेक्ट होंगे। आंसर क्या होगा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा प्रणाली में बच्चे क्या करते हैं भैया। समावेशी शिक्षा प्रणाली में बच्चे, यहाँ पर मैं 4 विकल्प पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि 4 विकल्प पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। क्या, शैक्षिक रूप से बेहतर लेकिन सामाजिक रूप से नहीं। क्या कहा मैंने पहले वाले वीडियो में, जहां पर पॉजिटिव प्रश्न पूछा जाए, एक मिनट, जहां पर पॉजिटिव प्रश्न पूछा जाए और विकल्प में नेगेटिव बात की जाए तो वो हमेशा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए शैक्षिक रूप से बेहतर
शैक्षिक रूप से भी बेहतर होगी और सामाजिक रूप से भी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ नहीं होगी, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं, सामाजिक रूप से बेहतर बता रहा है लेकिन यहाँ पर शैक्षिक रूप से नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया। बेहतर ना तो शैक्षिक रूप से यहाँ पर कही जा रही बात और ना ही सामाजिक रूप से, तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। क्या होगा, शैक्षिक और सामाजिक रूप दोनों से ही, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, शैक्षिक और सामाजिक रूप से भी बेहतर, यानी कि दोनों रूप से बेहतर बच्चे करते हैं समावेशी शिक्षा प्रणाली में। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप विकल्प पढ़ते हैं तो उसमें ही समझ आ जाता है कि यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होना चाहिए, है ना, तीसरा वाला करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रणाली में समायोजित नहीं किया जाता, वो कौन सी प्रणाली है या फिर कौन सी श्रेणी है जिसमें समावेशी शिक्षा प्रणाली में समायोजित नहीं किया जाता, यह पूछा गया है। देखिए, आर्थिक रूप से वंचित, सांस्कृतिक रूप से वंचित, विकलांग बच्चे, तो यहां पर पूछा क्या गया है उस पर हमें ध्यान देना है। बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रणाली में समायोजित नहीं किया जाता, तो भैया इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं और इसमें भी करते हैं, वो किसी प्रकार का बच्चा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ना तो फर्स्ट, ना सेकंड, ना ही थर्ड, फोर्थ वाला विकल्प यहां पर क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली नियमित स्कूल में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों के अलगाव को नहीं मानती है, एकीकृत शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा, कूट में आपको आंसर देना है। तो देखिए यहां पर पूछा क्या गया है, तो कौन सी शिक्षा प्रणाली है जिसमें नियमित स्कूल में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों के अलगाव को नहीं मानती, तो वो समावेशी शिक्षा नहीं मानती। कौन सी, समावेशी शिक्षा, तो ओनली सेकंड यानी केवल सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की यहाँ पर भूमिका पूछी गई है, क्या भूमिका होनी चाहिए, करेक्ट आंसर होगा बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। मैंने हमेशा हर वीडियो में, हर विषय के कोई सा भी वीडियो उसमें सब में बताया कि भैया जहां पर प्रश्न पॉजिटिव हो और यदि विकल्प में केवल आ जाए, है ना, याद रखिएगा जहां पर प्रश्न पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब जिसमें नहीं ना आए, जैसे कि यहाँ यदि पूछा जाता है कि भाई एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका नहीं है, जहां पर नहीं आ जाए वो नेगेटिव प्रश्न होता है, जहां नहीं आए वो पॉजिटिव प्रश्न होता है, याद रखिएगा। तो जहां पर पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है और केवल विकल्प में है तो उसे बने पढ़ना मत, वो हमेशा गलत हो, है ना, याद रखिएगा, है ना, वो विकल्प ही छोड़ देना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, एक जानकारी के लिए इस प्रश्न में मैंने आपको बताया है ना, यदि ऐसा कुछ विकल्प में आपको दिखे जब आप एग्जाम दो तो इस प्रकार के प्रश्नों पर भी ध्यान देना आपको, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा समावेशी शिक्षा का मतलब पूछा गया है भैया क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो, उसे क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक समावेशी कक्षा में रिक्त स्थान पर जोर होना चाहिए, किस पर जोर होना चाहिए, चार विकल्प हैं, इसके माध्यम से आप भी आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए, है ना, बी वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है, जो समावेशी शिक्षा है ये इन चारों विकल्पों में से किसकी जरूरत को पूरा करेगी, जो सही होगा उस पर आपको टिक करना है। क्या होगा, पहले हमें चारों विकल्पों को पढ़ना होगा। देखिए पहला विकल्प है विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, बिल्कुल सभी विद्यार्थी की बात की जाती है समावेशी शिक्षा में, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बता दिया था, है ना। भावात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी, ये भी आपका करेक्ट होगा। वो विद्यार्थी जो प्रति भाषण है, यानी कि विद्यार्थी होना चाहिए बस, वो किसी भी प्रकार का हो, सारे के सारे विद्यार्थी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी, ये भी समावेशी शिक्षा की जरूरतों को पूरा करती है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहां पर है, फोर्थ वाले विकल्प में, है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य, किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, समावेशी के बारे में पढ़ रहे हैं, और करेक्ट आंसर भी आपका क्या होगा, किसका उद्देश्य होगा, यह समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होगा। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में श्वलिनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी, यहाँ पर उस प्रभावी के बारे में बताना है जो एक श्वलिनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करती है, वो विकल्प कौन सा होगा जो प्रभावी होगा, है ना। तो वह होगा आपका अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा।
एक समावेशी शिक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? यहाँ पर देखिए ये प्रश्न शायद मैं पहले बता चुका हूँ, 18वें प्रश्न में, है ना? 18वें प्रश्न में इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। ये रिपीटेड प्रश्न है, तो क्यूज के तौर पर ये प्रश्न मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 लिखकर आपको आंसर देना है कि भैया इसका पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, क्योंकि 18वें में मैं इसका राइट आंसर आपको बता चुका हूँ, है ना? चलिए, अगला और लास्ट प्रश्न है। टोटल यहाँ पर मैंने 27 प्रश्न रखे थे समावेशी शिक्षा का। तो समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। मानकीकृत पाठचर्या की नहीं होती है, रूढ़िबद्धता को बढ़ावा नहीं दे सकते, अगम्य इमारती ढांचा, ये भी आपका नहीं होगा। क्या होगा? विविधता को स्वीकृति। ये समावेशी शिक्षा में इसकी आवश्यकता होती है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो ये 27 प्रश्न आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। कोई टॉपिक और आपको चाहिए तो भी कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जल्दी ही हम उस टॉपिक पर विचार करेंगे और वीडियो बना देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।